Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you're most welcome to Wealthy's YouTube channel. हम सब ने काफ़ी बार IPO के लिए अप्लाई किया है और IPO जब भी हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, या तो हमें अलॉटमेंट मिलेगा या फिर अगर ओवर सब्सक्राइब्ड है तो फिर हमें अलॉटमेंट मिल भी सकता है या फिर हमें रिफंड मिल जाता है। बट ये एक्चुअली IPO होता क्या है? जब भी एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनना है, यानी कि पब्लिक से पैसा उठाना है फॉर द डेली ऑपरेशंस या फिर फ्यूचर प्लान के लिए, तो उनको पहले स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना पड़ता है। और जब भी ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है तब वो जनरल पब्लिक से फर्स्ट टाइम पैसा उठा रही। तो जब वो फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक से पैसा उठाती है तब हम उसको बोलते हैं IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जैसे ही IPO आता है तो वो फर्स्ट टाइम कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर रही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज NFO। रिमेंबर, IPO और NFO दोनों ही प्राइमरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि यहाँ पे डीलिंग होती है बिटवीन एन इन्वेस्टर एंड कंपनी इटसेल्फ। NFO को अगर सिंपल वे में समझना हो तो NFO को हम बोल सकते हैं जब न्यूली फंड इंट्रोड्यूस्ड होता है बाय AMC, दैट इज असेट मैनेजमेंट कंपनी। जब भी कोई फंड मैनेजर न्यू फंड्स लेके आता है मार्केट में तो उसको हम NFO बोलते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करे तो हम IPO बोलते हैं, वैसे ही अगर कोई फंड मैनेजर न्यू फंड्स को लेके आता है तो हम उसको NFO बोलते हैं। NFO में हम इन्वेस्टर्स को ना म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलते हैं, जबकि IPO में हमें कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। NFO फंड मैनेजर्स इसीलिए इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हम इन्वेस्टर्स को न्यू अपॉर्चुनिटी मिले to diversify ourselves in various asset classes such as equity, bonds, golds and so on। जबकि IPO कंपनी इसीलिए लाती है ताकि वो जनरल पब्लिक से पैसा उठा सके, पैसे ले सके फॉर द डेली ऑपरेशंस ऑफ फ्यूचर प्लान। IPO में बहुत सारे रेशियोज हमें चेक करने रहते हैं, जैसे कि वैल्यूएशंस क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ कैसी रही है बिफोर अप्लाइंग फॉर IPO। बट जब आप NFO के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक ही चीज देखनी है कि फंड मैनेजर ने कितने फंड्स पहले संभाले और उस पर कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है। NFO में जब भी हम इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट किए जाते हैं तो वो यूनिट्स में डिवाइड होते हैं और फिर वो पैसा हमारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है। जब भी IPO लिस्ट हो जाता है फिर या तो वो अपसाइड ट्रेड होता है या डाउनसाइड ट्रेड होता है या फिर साइडवेज ट्रेड हो सकता है, डिपेंडिंग कि मार्केट का परसेप्शन क्या है वो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। जब भी NFO लिस्ट होता है तो वो अराउंड 10 NAV का लिस्ट होता है एंड जैसे जैसे लोग इस पे पार्टिसिपेट करते जाएंगे उसका AUM साइज बढ़ते जाएगा और उसका NAV भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जाएगा। इफ इन्वेस्टर वांट टू अप्लाई फॉर NFO they can do so through AMC company's website, distributors or agents. But if you want to apply for IPO, you would require a DMAT account. Hope this video will help you get a clear difference between NFO and IPO. Thank you for watching out this video and knowledgeable लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। मैंने ना कार ली है, अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं। बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance। हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 things that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे?
हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द ईएमआईज। यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे। एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर